दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित 1 से लेकर के 50 तक के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे और थोड़ा सा रैपिड रिवीजन टाइप के होंगे, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में इनसे कुछ मदद मिल सके। और एग्ज़ाम को वैसे भी 2 ही दिन बचे हैं, तो जितना अच्छा कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को जितना रिवीजन कर लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए हम भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर टिक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि जो वर्ष उन्होंने ये कहा भाई क्यों इज द ईयर 1798 को ही क्यों टेकन लिया जाता है टू बी द ईयर, यानी कि वर्ष के रूप में माना जाता है द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। ऐसा क्या है कि रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत का वर्ष जो है वो 1798 को ही क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है बिकॉज इट वॉज द ईयर, ये साल था इन विच जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। इसलिए तो ये ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि यह वह वर्ष था जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड को प्रकाशित और पब्लिश किया गया था। इसमें ये जो लिरिकल बैलेड थे ये कोलैबोरेशन वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की टोटल 19 पोइम्स थी और एस.टी. कॉलरिज की कितनी थी, 4 पोइम्स थी। आप ये भी ध्यान बनाए रखिएगा कि लिरिकल बैलेड की पहली पोइम कौन सी थी और लास्ट पोइम कौन सी थी, और टोटल तो 23 हो ही गई, ये तो जनरली आपको पता ही होगा। और अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ, विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है कवि के रूप में लोकप्रिय थे। तो कहाँ के एक लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में इनको बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के पोइट के रूप में 2 अन्य कवि भी हैं जिनका नाम है एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट सदे। दोस्तों उनको भी ध्यान बनाए रखिएगा। इन तीनों पोइट्स को क्या लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा आफ्टर हु वर्ड्सवर्थ, आफ्टर हु नहीं होगा, यहाँ पर होम कर लीजिएगा। आफ्टर होम किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया गया दी पोइट लॉरेट बनाया गया ऑफ इंग्लैंड का, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को किसके बाद इंग्लैंड के राष्ट्र कवि के रूप में बनाया गया था, तो किसके, रॉबर्ट सदे के बाद में। ध्यान बनाए रखिएगा। और विलियम वर्ड्सवर्थ कब से कब तक बने थे पोइट लॉरेट, ये भी सन याद बनाए रखना, 1843 से लेकर के 1850 तक, यानी कि अपने जीवन पर्यंत। और 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद किसको पोइट लॉरेट बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हु अक्यूज्ड, किसने अक्यूज किया, आरोप किसने लगाया विलियम वर्ड्सवर्थ पर ऑफ बीइंग बनने पर। लॉस लीडर नहीं होगा, यहाँ पे लॉस्ट लीडर होगा, ठीक कर लीजिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस लीडर होने का आरोप किसने लगाया, तो वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस लीडर क्यों कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने पोइट लॉरेटशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, व्हाई वाज विलियम वर्ड्सवर्थ अक्यूज्ड बीइंग लॉस लीडर, यानी कि क्यों। अब आपको यहाँ पर क्यों का जवाब देना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ पर लॉस लीडर होने का आरोप क्यों लगाया गया, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के जो पोइट लॉरेटशिप थी, ठीक है, उसके पद को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, इसको समझिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिवेंड इन हिज कोट। ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने लॉस लीडर में ही ये कमेंट किया था, ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कमेंट किया था कि मुट्ठी भर चांदी के लिए वो हमको छोड़ गया। ओके, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, और जस्ट फॉर अ रिवेंड यानी कि बस अपने कोट में एक रिबन के लिए उसने जो है पोइट लॉरेटशिप को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा कमेंट किसका था, रॉबर्ट ब्राउनिंग का था। किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। अगला यहाँ पर देखो, ये कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिवेंड इन हिज कोट रेफर टू होम। यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं उन्होंने ये लाइनें किसको रेफ़र की हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए रेफ़र की हैं। तो एक बार में ही समझ लो, ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा
अब तीसरे तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो इस तरीके से कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबेंड इन हिज कोट, दीज लाइन्स, यहाँ पर लाइन्स कर लीजिएगा, लाइन्स फ्रॉम कहाँ से हैं, द लॉस्ट लीडर से है। ठीक है, अब लॉस्ट लीडर को लिखा किसने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। किसके लिए लिखा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने 1843 में पोएट लॉरेटशिप को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए। अगला 9 नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस, उन्होंने प्रीफेस जोड़ा टू द लिरिकल बैलेड में बाद, तो द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड, यानी कि इन्होंने प्रीफेस को कब जोड़ा, तो सेकेंड एडिशन ऑफ अ लिरिकल बैलेड में। तो ए वाला ऑप्शन आप ध्यान बनाए रखिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हु वाज और वर द ऑथर ऑफ द लिरिकल बैलेड, तो हमने क्या बताया, लिरिकल बैलेड कोलैबोरेशन वर्क था ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज का। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ध्यान बनाए रखिएगा। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, इन विच पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन अक्योर, ये लाइनें कहाँ आपको मिलेंगी, वी आर लेड अ स्लीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ध्यान बनाए रखिएगा। और पूछी गई लाइनें हैं टीजीटी में टिंटन अबे से ली गई हैं, ध्यान बना रहा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनों को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसको लिया गया है दोस्तों। बल्कि अगर एग्जैक्टली मैं तुम्हें आपको बताऊं तो प्रिल्यूड की जो बुक नंबर 6 होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लाइनें आपको मिलेंगी बुक नंबर 6 में। ठीक है, बुक नंबर 6 में ये आपको लाइनें देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, तो इनको ध्यान बनाए रखिए। नेक्स्ट अगला हम लोग बात करेंगे ब्लिस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी से टिक कर लीजिएगा, ब्लिस एज इट इन डेड डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, ये भी कहाँ से है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं, लेकिन इनको ध्यान, ये टीजीटी 2010 और पीजीटी 2010 दोनों में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की, लेकिन इस ये प्रिल्यूड की बुक नंबर ये 11 में लिया गया है, ध्यान बना रखना ये। ठीक है, वो 6 में है और ये लाइनें प्रिल्यूड की बुक नंबर 11 में दी गई हैं। अगला 15 नंबर पे अगर हम बात करें, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी टू, ये ई कुछ भी नहीं है, कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, ये इमोर्टलिटी ओड से ये लाइनें ली गई हैं हमारी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड डेफोडिल, ये पोइम यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये 3 पोइम्स दे रखी है ना, तीनों पोइम बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा। फिलहाल 16 नंबर की जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, डैफोडिल से ली गई हैं। इसमें सॉलिटरी रीपर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और टिंटन अबे भी। ठीक है, रेनबो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये इनकी सभी पोइम्स को अच्छे से देख करके जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ गई आपकी, नेचर नेवर डिड बीट रेप, ओके, प्रकृति कभी किसी को धोखा नहीं देती जो उसको प्यार करता है, तो ये लाइनें भी कहाँ से ली गई हैं, टिंटन अबे से ली गई हैं, ध्यान बनाए रखना। अगला 18 नंबर पे, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, और आपको ये बताना है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। और ये लाइनें ली कहाँ से गई हैं, माई हार्ट लिफ्ट्स अप से इस लाइनों को लिया गया है। अगला 19 नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेट ग्रोज कैन गिव थॉट डेट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, इमोर्टलिटी ओड से इन लाइनों को लिया गया है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन, ओ जॉय डेट इज आवर एम्बर्स इज समथिंग डेट दोथ लिव डेट नेचर येट रिमेंबर डेट व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, ये भी इमोर्टलिटी ओड की लाइनें हैं। ठीक है, अगला स्टर्न डॉटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, एकदम ऐसे स्टार बना करके इनको कहीं पर
लिख लीजिए। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस, यहाँ पे वॉइस होगा स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। हु इज़ द स्टर्न डॉटर, यहाँ पे स्टर्न डॉटर किसको बोला गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ड्यूटी के लिए बोला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? मिल्टन, यानी कि मिल्टन इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट, ओके, व्हेन ही ब्लो सोल एनिमेटिंग स्ट्रैन। ये कहाँ से? मिल्टन पर आ जाएगा यहाँ पर। और 23 पर देखिएगा, द स्वीटेस्ट थिंग डेट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर टू लूसी। कहाँ से? लूसी से। नेक्स्ट, द कॉटेज विच वाज नेम्ड द इवनिंग स्टार। जो कॉटेज था इवनिंग स्टार, ओके, उसका नाम क्या था? वो तो यहाँ पर एक आंसर मिल गया। जो कॉटेज था उसका नाम इवनिंग स्टार था। और इज गॉन, हुज कॉटेज इज़ रेफर टू, तो किसके कॉटेज? वो कॉटेज था किसका? तो वो माइकल का था। इसके बेटे का नाम आपको बताना है। चलो बेटे का नाम मैं ही बता देता हूँ, ल्यूक होता है, लेकिन माइकल की पत्नी का नाम आपको बताना है। और माइकल और इनकी पत्नी जो होती हैं उनके बीच में कितना एज डिफरेंस होता है, यानी कि माइकल कितने वर्ष का होता है और उनकी पत्नी कितने साल की होती हैं, वो चीज़ आपको समझना है अपना। अगला 25 नंबर पे आवर वर्थ इज बट आ स्लीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आवर वर्थ इज बट आ स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल डेट राइजेज विद अस। इमोर्टिलिटी ओड की ये लाइनें हैं। कहाँ से? इमोर्टिलिटी ओड से इन लाइनों को लिया गया है। अगला देखिए, डस्ट, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक देयर इज अ डार्क। तो ये भी लाइनें कहाँ से ली गई हैं? प्रेल्यूड से ली गई हैं। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर पे कौन सा है? कि व्हाट काइंड ऑफ पोइम लाउडेमिया। लाउडेमिया किस प्रकार की पोइम है? तो एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, ध्यान बनाए रखिएगा। और नेक्स्ट पोइम, मी दिस चैटर्ड अनचैटर्ड फ्रीडम टायर्स फील द वेट ऑफ डांस डिजायर। ये भी लाइनें कहाँ से ली गई? ओड टू ड्यूटी से ली गई हैं। और नेक्स्ट है हमारा, कम ब्लेड वेरियर बिटवीन डे एंड डे डियर मदर, ओके, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयफुल हेल्थ। ये कहाँ से लाइनें ली गई हैं? तो टू स्लीप से ली गई हैं। और नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। दाई सोल वाज अ लाइक स्टार डॉल्ट अपार्ट। ये मिल्टन 1802 से ली गई हैं, लंदन 1802, वहाँ से इन लाइनों को लिया गया है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको डेडिकेट किए हैं? जॉन मिल्टन के लिए। और अगला, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ? तो ये ध्यान बनाए रखना, इनका जन्म 1770 को होता है। कहाँ होता है? कॉकरमाउथ में। ठीक है, इनका ये सब बहुत अच्छे से ध्यान बना करके और बहुत अच्छे से आपको पढ़कर भी जाना है, जिससे कि हमारा कुछ भी पूछा जाए तो हमारा गलत ना हो। कभी कभी हमारा 7 अप्रैल 1770 पूछेंगे, नहीं तो कॉकरमाउथ यानी का काउंटी नेम पूछ लेंगे। ठीक है, कम्बरलैंड, जो कि कम्बरलैंड भी ध्यान बनाए रखना, डरवेंट इन्हीं के बर्थ प्लेस से रिलेटेड है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न में है इंग्लैंड की, और जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक चीज़ ये ध्यान बनाए रखना, इनकी जो मृत्यु होती है 23 अप्रैल 1850 को, वो प्लेयर्जी से होती है। और उस समय इनकी एज जो 80 साल की होती है। और इनको जो दफन किया जाता है वो सेंट ऑसबोल्ड चर्च होती है ग्रेसमेयर में, तो वहाँ इनको दफन किया जाता है। तो ये सब जानकारी हमने आपको दे दी, यानी कि डेथ इनकी कहाँ होगी? 1850 में। और होती कहाँ है? वो जगह ध्यान बनाए रखना, ग्रेसमेयर, सॉरी, हाँ ठीक है, सेंट ऑसबोल्ड चर्च ग्रेसमेयर में ही इनको दफनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनका जो ओड टू ड्यूटी है वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1807 में पब्लिश हुआ था। और अगला हम बात करें तो व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनकी सिस्टर कौन थी? तो द्रोथी थी। अगला, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। ओड ऑन अ इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना, चेकआउट कर लेना। आवर वर्थ इज बट आ स्लीप एंड फॉरगेटिंग कहाँ से लिया गया? ओड ऑन अ इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी से लिया गया। और दूसरा हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट कब अपॉइंट किया गया? 1843 में।
और पोइट्री ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और 38 नंबर का क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द पोइट ऑफ काइकिन, ये नेचर के पोइट होते हैं। और एक और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा पोइट्री की डेफिनेशन दी गई है, हु सेड पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। और अगला ये हमने क्या बताया था कि ये जो लाइनें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो लाइनें हैं ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको क्वेश्चन में कि ये कहाँ से ली गई। आपको ये बताना था, क्वेश्चन मैंने ये किया कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया। और ये लाइनें किसने कही हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कहाँ कही हैं? वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं आपको। हाउ मैनी पोइम्स हैव बीन रिटन विलियम वर्ड्सवर्थ इन, तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि लिरिकल बैलेड में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कितनी पोइम लिखी गई? 19। और एस.टी. कॉलेरिज के द्वारा कितनी लिखी गई? 4। टोटल कितनी है? 23। ध्यान, पोएटिक डिक्शन इज रिलेटेड टू, पोएटिक डिक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है? विलियम वर्ड्सवर्थ से। और लिरिकल बैलेड के कौन से एडिशन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन को जोड़ा, ये भी आपको ध्यान बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड केम, कब आया था? 1798 में आया था। और हु रोड बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखी? तो एस.टी. कॉलेरिज ने। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कितने? 523। ध्यान बनाए रखना। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज इन हिज ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी वर्ड्सवर्थ लैमेंट द लॉस ऑफ हिज, ओके, सेलेसियल लाइट, सेलेसियल या स्पिरिचुअल लाइट, ये कुछ भी आप ध्यान बनाए रखिएगा। नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नोन एज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर के रूप में इनको जाना। और अगला है, वर्ड्सवर्थ एडवोकेट्स इन हिज प्रीफेस द यूज ऑफ रियल लैंग्वेज। वो और एक चीज़ ध्यान रखना, ये अपना रियल लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, रियल एंड रस्टिक लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इंस्टीड ऑफ विविड सेंसेशन। ठीक है। और 49 नंबर पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करता है? तो वो कौन सा है? आपका द प्लूड है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज मीट। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज सबसे पहली बार कब मिलते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 1795 में दोस्तों। ठीक है, तो ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित कुछ 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को जिनको आपको रैपिडली रिवीजन करना था, समझना था। इसको 1-2 बार देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएंगे सारी लाइनें।